अपने वोट के बल पर कांग्रेस को सत्ता में पहुंचाने का काम किया। चाहे इस देश का ईसाई हो, चाहे इस देश का मुस्लिम हो, चाहे इस देश के शेड्यूल कास्ट के लोग हों और चाहे इस देश के शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हों अथवा पिछड़े वर्ग के लोग हों, वैमनस्यता का भाव लेकर के उन्हें हर मामलात में रौंदने का काम किया और जानवरों से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया। ये किसके इशारे पर? इस देश के बड़े बड़े पूंजीपति, इस देश के बड़े बड़े धंधा सेठ, बड़े बड़े उद्योगपति, जिनसे पैसा लेकर के कांग्रेस चुनाव प्रचार करवाती थी, चुनाव लड़ती थी, उनके हित में नीतियां बना करके उन तमाम लोगों को जो कांग्रेस को सहारा समझ करके कांग्रेस को वोट दे करके कांग्रेस को सत्ता में पहुंचाने का काम करते रहे। इसीलिए लंबे समय तक जब कोई सुधार नहीं आ सका तो फिर कुछ मौकों के लिए जो आरएसएस जिसको बोलते हैं, जिसको पहले जनसंघ के रूप में जाना जाता था, जिनका आजादी के संघर्ष में 2 पैसे का योगदान नहीं है बल्कि देश गुलाम बना रहे, इस मामले में जनसंघ का पूरा योगदान रहा है। कांग्रेस के कमजोर होने पर भारतीय जनता पार्टी उभर करके आई और देख रहे हो पूरे प्रदेश में, देश में भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश के अलावा जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है वहां किस तरह से जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर नाइंसाफी हो रही है, दूसरे नंबर का नागरिक समझ करके लोगों को तबाह करने का काम किया जा रहा है। अभी SIR का कार्यक्रम चल रहा था और ये चल रहा था कि जो वोटर है, मतदाता है, इस देश में जो सीमावर्ती राज्य हैं, जैसे पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, असम है, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में दूसरे देशों के लोगों ने घुसपैठ कर दी और घुसपैठ करने वाले लोग देश को खतरा पहुंचा सकते हैं, इसलिए उनका मतदाता सूची से नाम हटाया जाना जरूरी है। पढ़े लिखे लोगों को और सत्तासीन लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि भारत का संविधान भारत के नागरिकों को, कौन नागरिक होगा भारत का, कौन नागरिक नहीं होगा, यह साफ साफ संविधान में ही है। संविधान में कहा गया है कि वे लोग जो 1948 के बाद, कब देश का बंटवारा कब हुआ? 1947 में। 1948